वंशी विभूषितकरान् वनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोकुल में आए दिन हो रहे बड़े बड़े उत्पातों को देखकर नंद बाबा ने गोकुल के सभी बड़े बड़े बुजुर्गों की राय लेकर, सम्मति लेकर गोकुल से वृंदावन चले आए और यहीं निवास करने लगे। अब वृंदावन की परम पवित्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण सुशोभित होने लगे। वृंदावन की परम पवित्र भूमि को भगवान सुशोभित करने लगे। जिस भूमि में परिपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श हो जाए, वह भूमि कितनी धन्य है। अब वृंदावन की पवित्र भूमि परमात्मा की चरण स्पर्श से और भी पवित्र हो गई। अघासुर दैत्य का उद्धार करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक दिन सभी ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के अत्यंत रमणीय पुलिन पर आए और ग्वाल बालों से कहा, देखो कितना सुहावना दृश्य है, कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है। आज का दिन कितना अच्छा है, कितना सुहावना वातावरण है। पक्षी कितना मधुर कलरव कर रहे हैं। आओ यहीं पर बैठकर भोजन करते हैं, आज भूख भी बहुत लगी है। ग्वाल बालों ने ठीक है कहकर भगवान श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन कर दिया और बछड़ों को जल पिलाकर, पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया। अपने अपने छीके निकाले, अपने अपने छीके खोलकर भगवान के साथ बैठकर आनंद से भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठ गए और उनके चारों ओर ग्वाल बाल एक से एक सटकर बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं, वन भोजन के समय भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हों। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में बैठे हुए अपनी विनोद भरी बातों से उन्हें हंसाते जा रहे थे। ग्वाल बालों को बछड़ों की सुध नहीं रही और बछड़े हरी हरी घास चरते हुए घोर जंगल की ओर दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान बछड़ों की ओर गया और बछड़े वहाँ नहीं दिखे, तब सभी ग्वाल बाल डर गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम लोग भोजन करो, मैं बछड़ों को देखने जाता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वन की ओर बछड़ों की तलाश में निकल पड़े। इधर ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, लीला से मनुष्य बालक बने हुए श्री कृष्ण की एक और मनोहर महिमामयी लीला देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों की तलाश में जाने के बाद ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। भगवान को जब बछड़े नहीं मिले, वह वापस यमुना के पुलिन पर आए
तो वहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी वहाँ पर नहीं है, ग्वाल बाल भी नहीं दिखे। भगवान उनकी तलाश थोड़ी देर करते रहे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सब समझ गए, यह ब्रह्मा की करतूत है। सर्वम विधि कृतम कृष्णः सहसाव जगामह। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी बछड़ों और सभी ग्वाल बालों का स्वयं रूप धारण कर लिया। वैसे ही उतने ही रूपों में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई हो। इस प्रकार भगवान ने सभी बछड़ों और सभी ग्वाल बालों का रूप धारण करके पूर्ववत की भांति पहले की तरह ब्रज में प्रवेश किया। उसी तरह क्रीड़ा करते हुए, उसी तरह खेलते हुए, उसी तरह हास परिहास करते हुए संध्या के समय भगवान भिन्न भिन्न ग्वाल बालों के घरों में और गोष्ठों में स्वयं चले गए। इस प्रकार सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष तक गोपाल बनकर इसी प्रकार लीला करते रहे। सब कुछ पूर्ववत चलता रहा। कहीं किसी को कोई भान ही नहीं हुआ कि ग्वाल बाल कहाँ है, बछड़े कहाँ हैं। एक दिन ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ब्रज आए और उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ सब वही ग्वाल बाल, वही बछड़े, और उसी तरह भगवान हास परिहास कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ये क्या है? वे जो बछड़े और ग्वाल बाल में ले गया हूँ वे असली हैं कि ये असली हैं, असली और नकली, कि कुछ समझ नहीं उनको आ रही थी। यही चिंतन कर रहे थे ब्रह्मा जी। तभी उन्हें सभी ग्वाल बालों में, बछड़ों में शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। उनकी सभी इंद्रियां चौंधिया गईं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन क्षुब्ध और स्तब्ध रह गईं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यह क्या मामला है, यह कैसी लीला है। ब्रह्मा जी सब समझ गए, यह परमात्मा श्री कृष्ण की लीला है। वह अपने वाहन हंस से कूद पड़े और पृथ्वी पर दंड की भांति लेट गए। भगवान के चरणों को स्पर्श किया, आनंद के आंसुओं से उन्हें नहला दिया और बार बार भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए बहुत ही नम्रता और एकाग्रता के साथ ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। नौमीड्यते बपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वनयस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। आपके सिर पर मोर पंखों का मुकुट, मुखमंडल की छटा, आपके वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला, कमर की फेंट में आपकी पहचान बांसुरी, कमल के से सुकुमार चरण, नन्ही सी हथेली में दही और भात का कौर, आपका यह अप्राकृत श्री विग्रह अनिर्वचनीय है, शब्द सीमा से परे है। प्रभु मैं और कुछ भी नहीं जानता,
मैं तो केवल आपके इन्हीं चरणों में निछावर हूँ। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद आदि ब्रजवासियों के ग्वाल बालों के ये कितने अहो भाग्य हैं जिनके परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप संबंधी और सुहृद हुए हैं। हे परम ब्रह्म प्रभो, को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरो तीर भौतस्त्रिलोक्याम। हे प्रभु, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। आप जब लीला करते हैं, अपनी योग माया का विस्तार करके जब आप लीला करते हैं, तब त्रिलोकी में भला ऐसा कौन है जो आपकी लीला को जान समझ सके। हे प्रभु, मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरा। मैं मन, वाणी और शरीर से आपकी महिमा को जानने में सर्वथा समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बड़े ही भावपूर्ण ढंग से कहते हैं, त्वमेव जगताम नाथो, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। मेरी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की भावभीनी स्तुति करके उन्हें 3 बार उनकी परिक्रमा की, उनके चरणों को प्रणाम करके और अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों और बछड़ों को तो पहले ही यथास्थान भेज दिया था। अब 1 वर्ष तक ग्वाल बालों को भगवान का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन भगवान की माया से वह 1 वर्ष का समय आधे क्षण के समान उन्हें प्रतीत हुआ। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की माया में ऐसी शक्ति है कि लोग उनकी माया से मोहित होकर क्या क्या नहीं भूल जाते। किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसा।